हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ सीख लिया था। केवल दो टॉपिक्स हमारे बच रहे थे। एक था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं डिटर्मिनेंट के बाद आपको सिखाऊंगी। बिकॉज जब हम एडजॉइंट सीखते हैं तो उसमें माइनर निकालना, को फैक्टर निकालना भी शामिल होता है। जब तो माइनर को फैक्टर निकालना नहीं आएगा, हम एडजॉइंट इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा कि पहले डिटरमिनेंट सिखाऊं, क्योंकि माइनर निकालना ना डिटरमिनेंट निकालने जैसा ही होता है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। आज हमारा जो है डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि कहा जाए तो इंट्रोडक्शन टाइप कि डिटरमिनेंट होता कैसे है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या होता है। स्टार्ट करते देखिए, मैट्रिक्स जो हमारा होता है ना, वो हमारा किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर हम मैट्रिक्स को कहें 2 into 3 ऑर्डर का या 3 into 2 ऑर्डर का, तो भी सी ठीक है कि हम लिखेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3। हमारी मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है, या मैट्रिक्स हमारी 2 into 3 ऑर्डर की भी हो सकती है। A1, A2, B1, B2, C1, C2। हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी भी हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा स्पेसिफिकली हमको बोला गया है कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, या 2 into 2 ऑर्डर की होगी, 3 into 3 ऑर्डर की होगी? ऐसा हमसे नहीं बोला गया है। लेकिन डिटरमिनेंट में हमारे कंडीशंस होती हैं कि हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब कि जितनी भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स आज तक पढ़ी हैं, वो सारी जो है वो डिटर्मिनेंट का पार्ट है, डिटर्मिनेंट ही है। उसको डिटर्मिनेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू निकालना, एक इंटीजर वैल्यू निकालना, या फिर कोई वैल्यू आ जाए, ठीक, नंबर्स आना। जैसे मान लीजिए, और इसकी कंडीशन होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि बोला जाए 1 into 1 ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का, या 3 into 3 ऑर्डर की जितनी भी हमारी मैट्रिक्स होती हैं, वो सारी हमारी डिटर्मिनेंट का पार्ट होंगी। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दी गई है, A1, A2, B1, B2। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ये मॉड नहीं है हमारा, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बहुत बच्चे इसको मॉड मान लेते हैं और सो ये समझते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आर आ सकती है, यानी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ सकती है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें ऐड कर दिया जाए तो। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमारा मॉड लगा देने से ये मॉड पॉजिटिव वैल्यू, ये मॉड नहीं है। ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और एक तरीका और होता है डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का, हम लिखते हैं DET A, यानी कि DET लिखकर भी। और मैट्रिक्स का जो मान लीजिए अगर ये A मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आप लोग डिटर्मिनेंट से कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, देखिए 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो हमारी होगी, इसका मतलब होता है, ऑर्डर का हम लोगों ने सीखा था कि पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारा रो भी फर्स्ट हो, कॉलम भी फर्स्ट हो, यानी कि एलिमेंट 1 होगा। ये तो वाकई सी बात है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो बहुत बच्चों के मन में आएगा कि ये मॉड है, तो मॉड की वैल्यू 2 आनी चाहिए। लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट है ना, हमने तो इसको डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट मान के वैल्यू निकालनी है हमें, तो वैल्यू आएगी -2। या फिर डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे भी रिप्रेजेंट करना सीखा था, इसकी वैल्यू आएगी -2। आई होप समझ में आया होगा। अब ये डिटरमिनेंट बी लेते हैं हम, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी ये बी है, डिटरमिनेंट ऑफ बी वैल्यू निकालते हैं। देखिए 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो आपको याद होना चाहिए कि पहले इसका मल्टीप्लाई होता है, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, जिसमें से हम बी सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और माइनस कर देंगे एक दूसरे को। यानी कि तो ध्यान से सुनिए, ए और डी का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर बी सी का मल्टीप्लीकेशन होगा, और इसको एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। देखिए याद करने का मैं तरीका बताती हूँ।
पहले किसी भी चीज को, ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को सीखते हैं तो पहले उसको जानने की पूरी तरह कोशिश करते हैं, उसके अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे फिजिक्स सीखना हो हमें, बेसिक्स के अंदर तो जाना ही पड़ता है हमें पूरा। तो पहले हम नीचे उतरते हैं उस चीज को सीखने के लिए, फिर हम जैसे सीखते हैं ऊपर चलते चले जाते हैं। यानी पहले हमें नीचे उतरना है फिर ऊपर चढ़ना है और एक दूसरे में से हम माइनस कर दें। ये नॉर्मल सी ट्रिक है याद करने की, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ठीक है, और आप लोग अपनी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो भी सही है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक 12th बोर्ड बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि a+1 और a-1, स्टार्टिंग ऐसे होगी। अब अगेन इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो a-2 या फिर बोले तो a+2 और a-2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी अगर मैट्रिक्स इसको a माने तो हम मैट्रिक्स a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि होगा ये a² माइनस 1 का स्क्वायर, ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आएगा a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर अगेन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, a² माइनस 1 माइनस a² माइनस 4। अगर इसको अगर हम लोग कोष्टक को हटाते हैं तो ये माइनस वाले टर्म इसको प्लस कर देगी। अब a² से a² कैंसिल, -1 + 4, वैल्यू कितनी आई, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं इधर लिख देती हूँ, डिटर्मिनेंट a वैल्यू आई हमारी 3। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये बहुत आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, डिटर्मिनेंट को लेके काफी सवाल उसमें दिए गए हैं, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कल मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मस्ट।